हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जैसा कि आप लोग जानते हो कि नीट का फॉर्म भी ओवर हो गया, नीट की करेक्शन विंडो भी ओवर हो गई और अब अप्रैल का महीना लगने वाला है। अब जाकर के आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा लेने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग में लगेंगे और वो डॉक्यूमेंट बनने में टाइम लगता है, इसलिए मैं अभी से आपको बता दे रही हूँ कि काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स ये सारे अभी से तैयार कर लो। फॉर्म भरने में कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, काउंसलिंग में बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट लगते हैं। और काउंसलिंग में भी दो तरह का चीजें होती है, एक तो काउंसलिंग का फॉर्म जब भरते हैं तब, एक तो काउंसलिंग के बाद जब आपका कॉलेज रिपोर्टिंग होता है तब। तो दोनों में से कब कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारी चीजें बता रही हूँ, और कब उसको आपको बनवा लेना है वो भी बता रही हूँ। 1 अप्रैल के बाद से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद के ही डॉक्यूमेंट्स वैलिड होते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स की। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी से जानना जरूरी है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए। काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स दो प्रकार से लगेंगे। पहला तो ये कि काउंसलिंग का जब आप फॉर्म भरोगे, जैसे आपने अभी ये फॉर्म भरा है ना, वैसे काउंसलिंग फॉर्म भी आता है। काउंसलिंग का जब आप फॉर्म भरोगे तो एक तो वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे काउंसलिंग के फॉर्म में, दूसरे लगेंगे आपके कॉलेज रिपोर्टिंग में, यानी कि जब आपको कॉलेज मिल जाएगा और कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जाओगे तब आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में से मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स 1 अप्रैल के बाद के आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। कौन कौन से पुराने भी चल जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी और लास्ट में बता दूंगी कौन सा अपडेटेड होना चाहिए। ओके, देखिए, काउंसलिंग फॉर्म भरते वक्त आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ज्यादा कुछ नहीं लगता। काउंसलिंग का चाहे आप स्टेट का फॉर्म भर रहे हो चाहे आप ऑल इंडिया का फॉर्म भर रहे हो, दोनों में सबसे पहली चीज आपका आधार एकदम सही होना चाहिए। आधार फॉर्म भरने में तो आपका चल गया, इस बार ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं दिखाई गई, लेकिन काउंसलिंग के फॉर्म में आधार बिल्कुल सही होना मैंडेटरी है। इसलिए जिन लोगों का भी आधार गड़बड़ था उनको पता तो चल ही गया होगा। फॉर्म भरने जो आपने नीट का फॉर्म भरा उसमें तो मालूम चल गया कि आधार मिसमैच है। तो जो भी चीज आपकी गड़बड़ थी उसे अभी से सही करा लीजिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यही होना चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी यही सही करवाने की होनी चाहिए आपकी, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा अगर आपके मार्कशीट में कोई गड़बड़ है तो मार्कशीट भी अभी के अभी सही करवा लीजिए, अभी के अभी उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, सही करवा लीजिए। ये दोनों काउंसलिंग में गड़बड़ियां नहीं चलेंगी। आपके फॉर्म में तो चल गई, एग्जाम देने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन काउंसलिंग में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, चाहे वो काउंसलिंग फॉर्म भरना हो या खास करके कॉलेज रिपोर्टिंग करना हो। कॉलेज रिपोर्टिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो जो भी इनमें से गड़बड़ है वो अभी के अभी आप सही करवा लें, ठीक है। मार्कशीट कौन कौन सी, 10th की भी और 12th की भी। सारे बच्चों की 12th की मार्कशीट तब तक आ जाती है जब तक काउंसलिंग के फॉर्म निकलते हैं, तो तब तक आपको अपनी मार्कशीट स्कूल से कलेक्ट कर लेनी है। मार्कशीट के साथ साथ जिसका पासिंग सर्टिफिकेट अलग से है वो पासिंग सर्टिफिकेट भी अपना चेक कर ले, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट भी लगता है, ये सब फॉर्म भरने में लगेगा। इसके साथ साथ जो फोटो आपने अपलोड की है सेम टू सेम काउंसलिंग के फॉर्म में भी फोटो अपलोड होगी और सेम फोटो अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। इसके साथ साथ काउंसलिंग के फॉर्म में आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट। अब अगर आपका काउंसलिंग का फॉर्म ऑल इंडिया लेवल का है, यानी कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल वाला लगाना है। अगर आपके स्टेट कोटा काउंसलिंग में आप भाग ले रहे हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपने स्टेट का लगाना है, ठीक है। तो दोनों ही कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा के रख लीजिए। अगर आप SC ST हो तो पुराना भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप EWS या OBC हो तो आपको ये दोनों ही सर्टिफिकेट वापस से 1 अप्रैल के बाद का बनवाना है, 1 अप्रैल 2026 का। भले ही आपने 1 आधी महीने पहले अपडेट कराया हो, लेकिन ये चीज आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद की बनवानी ही पड़ेगी, कोई और चारा नहीं है। किसके लिए बता रही हूँ, EWS के लिए और OBC के लिए, इनको बनवाना ही पड़ेगा, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो। 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। सिग्नेचर हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। अब अगर आप स्टेट कोटा काउंसलिंग में जा रहे हो, स्टेट कोटा काउंसलिंग में जा रहे हो, तो उस काउंसलिंग में डोमिसाइल की भी आपको जरूरत पड़ेगी। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में डोमिसाइल नहीं लगता, स्टेट कोटा काउंसलिंग में डोमिसाइल लगता है। दिल्ली वालों की बात अलग है, दिल्ली वालों में ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में ही उनका स्टेट भी अप्लाई होता है, इसलिए दिल्ली वाले जो अप्लाई करेंगे वो डोमिसाइल उसी समय लगा देंगे। क्लियर है? अच्छा, मैं इस चीज को और थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, अदर स्टेट्स के बच्चों को क्या करना है, अदर स्टेट के बच्चों को दिल्ली छोड़ करके, एक्सेप्ट दिल्ली,
दिल्ली वालों को छोड़ करके बाकी जिस भी स्टेट के हो, आप अपनी स्टेट काउंसलिंग में ही डोमिसाइल यूज करोगे। स्टेट काउंसलिंग में डोमिसाइल आपके काम आएगा, डोमिसाइल, ठीक है। और अगर आप दिल्ली के हो, इफ फ्रॉम दिल्ली, अगर आप दिल्ली के हो तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में ही आपको अपना डोमिसाइल प्रदर्शित करना है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में ही आपका डोमिसाइल लगेगा और आपका सेंट्रल और स्टेट सर्टिफिकेट दोनों सेम होता है दिल्ली वालों के लिए। तो आप जो भी सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आप यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। और अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो 1 अप्रैल के बाद का लगाना, वरना आपको अपने कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर बात, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने इतना डिस्कस किया कि काउंसलिंग फॉर्म में ये सारी चीजें लगती हैं। काउंसलिंग फॉर्म में इसके अलावा कुछ नहीं लगता। काउंसलिंग फॉर्म में इतना ही लगेगा, हाँ आपके रोल नंबर पूछा जाएगा, आपका पासवर्ड पूछा जाएगा, वो सब तो आपके पास होगा ही, मैं मान के चलती हूँ। एडमिट कार्ड अपने पास बचा के रखना। एडमिट कार्ड जो आप ले जाओगे वो वहां जमा हो जाएगा, इसलिए एडमिट कार्ड की 2 कॉपी निकाल के रखना। 1 कॉपी अपने घर पे छोड़ देना, 1 कॉपी एडमिट कार्ड की आप लेकर के जाना एग्जाम हॉल में। ओके, जो एडमिट कार्ड की कॉपी आप घर पे छोड़े रहोगे, आगे उसका बड़ा काम आने वाला है। क्लियर है? तो ये डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग का फॉर्म भरते वक्त आपको जरूरत पड़ेंगे। आगे की बात करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपके पासबुक की भी जरूरत पड़ती है। पासबुक तो पासबुक भी अपनी अपडेट रखिएगा। पासबुक में भी अपना नाम सेम रखिएगा, क्योंकि आपका नाम या फिर मम्मी पापा का नाम एग्जैक्ट नाम से ही पासबुक आपका लगेगा। जो मम्मी पापा का नाम आपके उसमें भरा हुआ है 10th की मार्कशीट में, जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त भरा था, उसी नाम से पासबुक होना चाहिए, चाहे मम्मी का नाम, चाहे पापा का नाम, चाहे आपका नाम। ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पासबुक की दूसरी भी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ आप किसी का भी लगा सकते हो, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपका या आपके मम्मी पापा में से किसी एक का पासबुक लगता है, इसलिए पासबुक भी अपनी अपडेट करा के रखिएगा और कोशिश करिएगा वो आपकी गवर्नमेंट बैंक की पासबुक हो, लाइक SBI, PNB, ये सब की पासबुक ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती हैं। ओके, तो इसकी पासबुक भी अपने पास आप रखिएगा, काउंसलिंग में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ओके, एक और बात, काउंसलिंग में आपको ड्राफ्ट की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि पिछले साल ड्राफ्ट वाला झंझट हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगी कि ड्राफ्ट के बारे में आप नॉलेज गेन कर लीजिए। जैसे चेकबुक होती है ना, चेक इशू किए जाते हैं, वैसे ही ड्राफ्ट इशू किए जाते हैं। तो कई सारे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ड्राफ्ट लगते हैं, ड्राफ्ट के रूप में पैसे जमा किए जाते हैं कॉलेजेस पे। तो ड्राफ्ट के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करके रखिए, अपना ड्राफ्ट इशू करवा लीजिएगा। कैसे इशू करवाना होता है ये जानकारी आप बैंक से जाकर के ले लीजिए, और जब आपको मालूम चल जाए तो समय आने पर आप उसे आराम से इशू करवा लेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं कॉलेज रिपोर्टिंग में क्या क्या चीजें लगती हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज और, काउंसलिंग के फॉर्म भरते वक्त ही, काउंसलिंग का फॉर्म अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए भर रहे हो, काउंसलिंग का फॉर्म अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए भर रहे हो, तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको 2 लाख रुपए ऑब्लिक 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है, और कहीं कहीं यानी कि राजस्थान में आपके 5 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी लगते हैं। तो ये मनी डायरेक्टली UPI के थ्रू ट्रांसफर करना मुश्किल होता है, तो अपना नेट बैंकिंग भी एक्टिव रखिएगा। नेट बैंकिंग भी एक्टिव रखिएगा अपना, ठीक है। नेट बैंकिंग कैसे चलाना होता है ये सब आप जान लीजिए, UPI वगैरह कैसे चलाना होता है ये सब आप जान लीजिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप समस्या में पड़ सकते हैं। और ये जो पैसे होते हैं सिक्योरिटी मनी, ये किसी और से मत भरवाइएगा, खुद भरिएगा। चाहे आप हमसे काउंसलिंग कराएं, किसी और से भी कराएं, ये पैसे आपको खुद भरने होते हैं। आप जब हमसे काउंसलिंग कराते हो तो हम खुद ही पेरेंट्स को बोल देते हैं कि ये वाला पैसा आपको खुद भरना है। हाँ, स्टेप्स हम बता देंगे कैसे कैसे आपको करना है, लेकिन ये पैसे खुद भरने होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पैसा का अमाउंट है, ये पैसे हेर फेर करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए किसी से भी आप काउंसलिंग करा रहे हैं, सिक्योरिटी मनी आप खुद भरिएगा, ठीक है। किसी से भी करा रहे हैं, सिक्योरिटी मनी खुद भरिएगा। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप जिस भी काउंसलर के पास जा रहे हैं, हमारे पास जा रहे हैं, किसी के पास भी जा रहे हैं, तो उनसे कहिएगा हमको स्टेप्स बताओ, हम खुद भरेंगे ये पैसे, ठीक है। बात समझ में आ गई? 2-3 स्टेप्स का प्रोसेस होता है, कोई भी आसानी से भर सकता है। बस अपना इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI एक्टिव रखिएगा। कोशिश करिएगा आपका नेट बैंकिंग और आपका कार्ड एक्टिव हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या फिर आपका क्रेडिट कार्ड हो। कोशिश करिएगा ये आपका एक्टिव हो, और गवर्नमेंट बैंक का कार्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है। गवर्नमेंट बैंक जैसे कि SBI, PNB, ये सब का कार्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा आसानी से आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे। ICICI का भी बहुत अच्छे से ट्रांजैक्शन होता है।
हमने पिछले साल किया था। आईसीआईसीआई का भी बहुत अच्छे से ट्रांजैक्शन होता है, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक का भी अच्छे से ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन इसके अलावा कोई और बैंक है आपके, तो उस केस में थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। कोशिश करिए कि आप ऐसे बैंक से पैसे डेबिट कर सके जो एक्सेप्टेबल हो। वहाँ पे कौन कौन से एक्सेप्टेबल होते हैं ज़्यादातर मैं बता देती हूँ, हालांकि सभी एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छा कौन सा होता है? ज़्यादातर अच्छा होता है आपका एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, ठीक है, एचडीएफसी, कैनरा बैंक। ये ज्यादातर आपके ट्रांजैक्शन बहुत इजीली हो जाएंगे अगर ये बैंक के कार्ड या फिर नेट बैंकिंग जो भी आपके पास अवेलेबल है। क्लियर है इतनी बात? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग फॉर्म भरते वक्त आपको बड़ा काम आएगा। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो ये हमारा फोन नंबर है 6393798060। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड सिर्फ आपको बात करना है कि काउंसलिंग की कोई जानकारी आपको चाहिए, उससे रिलेटेड बात करना है, तो 200 पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवाना है तो हम पहले आपके मार्क्स देखते हैं, या आप कौन कौन सी काउंसलिंग करवाना चाहते हो वो देखते हैं। उसके अनुसार हम आपको चार्जेस बताते हैं कि कौन सी काउंसलिंग के कितने चार्जेस लगेंगे। अभी से हमने बुकिंग ऑन कर दी है, जिसे भी काउंसलिंग की बुकिंग करवानी है वो करवा सकते हैं। ओके, हम उसी हिसाब से पेमेंट लेंगे जिस हिसाब से आपके मार्क्स आ सकते हैं और जिस हिसाब से आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हो। हम एक प्रॉपर अंदाज अब लगा सकते हैं, इसलिए जिनको भी काउंसलिंग हमसे कराना है अभी से बुकिंग स्टार्ट है, अभी से आप बुकिंग करवा सकते हो। नहीं करवाना है, आपको रिजल्ट के बाद करवाना है तो रिजल्ट के बाद भी करा सकते हो, काउंसलिंग जब स्टार्ट हो जाए तो भी करा सकते हो। टोटली आपकी मर्जी है, अभी से कराना चाहते हो, रिजल्ट से कराना चाहते हो, या फिर आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने पे कराना चाहते हो, बिल्कुल आपकी मर्जी है। अपने हिसाब से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका काउंसलिंग में कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। कॉलेज रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? देखिए, कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक एक करके ध्यान से देख लीजिएगा, करीबन 20 डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आधार कार्ड। आधार कार्ड बिल्कुल सही यूज करना है। दूसरा, अगर आधार कार्ड नहीं सही है तो आप अपना दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें समस्या आएगी, इसलिए कोशिश करिए आधार कार्ड यूज करने का। ठीक है, एकदम करेक्ट आधार कार्ड लेकर के जाना है, वरना एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकता है। कॉलेज रिपोर्टिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, बाकी सारी प्रोसेस इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती, लेकिन कॉलेज रिपोर्टिंग सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसेस होती है। आप फॉर्म भर दो, गलती है, हो जाता है एक्सेप्ट। आप काउंसलिंग का फॉर्म भर दो, गलती है आपके डॉक्यूमेंट में, फिर भी हो जाता है एक्सेप्ट। कई बार हो जाता है, कई बार रिजेक्ट होता है, लेकिन कॉलेज रिपोर्टिंग में हर चीजें स्ट्रिक्टली चेक होती हैं, इसलिए कॉलेज रिपोर्टिंग में कोई लापरवाही आप मत करिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका मार्कशीट। मार्कशीट कौन कौन सी? 10th की प्लस 12th की। 11th की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल 10th 12th की जरूरत पड़ती है। इसके बाद किसी के पास अगर पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट के अलावा उसका पासिंग सर्टिफिकेट अलग से है, पासिंग सर्टिफिकेट अगर अलग से है तो वो लगाना पड़ेगा। अगर आपके कॉलेज वालों ने नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। जैसे मान लेते हैं जो यूपी बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड में 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं आता तो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका आता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में कुछ सालों तक दिया गया है, जिनका दिया गया है उनको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे मैं स्टार मार्क मार दे रही हूँ, यानी कि जिसके पास है वो लगाएगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं लगाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, जिसमें मैं स्टार मारूं समझ जाना कि जिसके पास है वही लगाना है। चौथा आपको लगाना होता है अपना सिग्नेचर, वैसा ही साइन करना जैसा आपने फॉर्म भरते वक्त सिग्नेचर अपलोड किया है, सेम टू सेम वैसा ही सिग्नेचर अपलोड करना। ये नहीं कि आपने साइन पहले ऐसे किया था अब साइन ऐसे कर रहे हो, ऐसा नहीं। जैसा आप साइन पहले करते हो वैसा ही साइन अपलोड करना है। सेम फोटो नहीं है तो दूसरा अपलोड कर सकते हो, लेकिन जैसा करते थे वैसा ही करना, अपना साइन बदल मत देना, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और हमेशा व्हाइट पेपर पे साइन करिएगा, ब्लू ब्लैक इंक से। ओके, चलो पांचवा फोटो आपकी काउंसलिंग के कॉलेज रिपोर्टिंग में पासपोर्ट वाली भी लगेगी और पोस्ट कार्ड वाली भी लगेगी। देखिए, पोस्ट कार्ड साइज फोटो फॉर्म भरने में काम नहीं आई है और ना ही आपके रिजल्ट निकालने में, ना ही आपके काउंसलिंग फॉर्म में काम आएगी, लेकिन पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपके कॉलेज रिपोर्टिंग में और आपके एडमिट कार्ड में काम आएगी।
ठीक है, इसलिए उसे निकलवा के रखिएगा। और सेम जैसे पासपोर्ट है उसी का बड़ा रूप आपका पोस्ट कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा शरीर का फोटो खिंचवा लिया, नहीं, जैसा पासपोर्ट साइज फोटो है वैसा ही सेम टू सेम फोटो पोस्ट कार्ड होगा, बस बड़े साइज में होगा। बात क्लियर है? छोटा बड़ा बस इतना ही फर्क है, लेकिन फोटो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर पासपोर्ट साइज में नीचे नेम और डेट आपने लिखवाया है तो पोस्ट कार्ड में भी नेम और डेट आपको लिखवाना है। क्लियर है? बैकग्राउंड दोनों का सफेद होना चाहिए, फोटो दोनों ही सेम होनी चाहिए। ओके, तो पोस्ट कार्ड और पासपोर्ट दोनों ही लगती है आपके काउंसलिंग के वक्त। पासपोर्ट साइज फोटो करीबन 6 लगती हैं, 6 से 8 लग सकती हैं। 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी और पोस्ट कार्ड साइज फोटो करीबन 2 लगेंगी। ठीक है, ये आपके एडमिशन के टाइम की बात हो रही है। छठवां जो डॉक्यूमेंट आपका लगेगा वो लगेगा आपका टीसी, माइग्रेशन। जिनके पास टीसी और माइग्रेशन दोनों है वो दोनों लेके जाएंगे। जिनके कॉलेज में माइग्रेशन नहीं मिलता है, सिर्फ टीसी मिलता है, वो सिर्फ टीसी लेके जाएंगे। जैसे यूपी बोर्ड वालों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो वो सिर्फ ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी लेकर के जाएंगे। और जिस हिसाब से आपने कोड भरा हुआ है उसी हिसाब से आपको टीसी ले जाना है। जैसे अगर आपने फॉर्म भरते वक्त कोड नंबर 2 भरा था यानी कि आप ड्रॉपर हो, या फिर कोड नंबर 1 भरा था यानी कि आप 12th में पढ़ रहे हो, तो माना जाएगा कि आपके पास 12th की टीसी होगी और आपको 12th की टीसी लेकर के जानी है। अगर आपने कोड नंबर 5, 6 ऐसा कुछ भर रखा है तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है ये माना जाएगा और ग्रेजुएशन की टीसी वहां पे लगेगी। बात समझ में आ रही है? तो टीसी उस हिसाब से ले जाना जो आपने फॉर्म भरते वक्त कोड भरा है। कोड 1 to 7 आपने कुछ भरा होगा वो ध्यान दीजिए और उसी हिसाब से टीसी ले जाइएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 12th की टीसी भी वैलिड होती है, 12th की टीसी ले जा सकते हो। कुछ नहीं समझ में आ रहा 12th की टीसी कहीं से भी अरेंज करके ले जाइए। ओके, नेक्स्ट सातवां पॉइंट लगता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आप स्टेट की काउंसलिंग करा रहे हो तो स्टेट वाला लगेगा, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करा रहे हो तो सेंट्रल वाला लगेगा, और अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हो तो चाहे वो स्टेट में हो या फिर सेंट्रल हो, दोनों 1 अप्रैल 2026 के बाद का लगना चाहिए। अगर आप SC ST हो तो पुराना भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शनल है, जिनके पास है वो लगाएं, जिनके पास नहीं है वो ना लगाएं। 8वां PWD, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर कोई अदर सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हो, वो भी आपको काउंसलिंग में ले जाने की जरूरत पड़ती है। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, जिसके पास है वो लगाए, जिसके पास नहीं है वो ना लगाए। 9वां जो आपका सर्टिफिकेट है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होता है, इसलिए इसको थोड़ा लेट बनवाइएगा, अभी से मत बनाइएगा। काउंसलिंग जब चालू हो जाएगी तब बनवाइएगा। ठीक है, 6 मंथ तक वैलिड होता है और ये सारे लोगों को बनवाना होता है। ये 6 मंथ तक वैलिडिटी इसकी काउंट की जाती है। जिस भी स्कूल से आपने लास्ट कोर्स किया हुआ है, जैसे मान लेते हैं आपने अभी 12th पास किया या 1 साल के ड्रॉपर थे, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने स्कूल से वापस से रिन्यू करवा लीजिएगा। ओके, कर देते हैं कॉलेज वाले। ठीक है, 10वां आपका एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। एडमिट कार्ड, जो आप नीट में एडमिट कार्ड ले गए थे सेम टू सेम उसका प्रिंट आउट निकाल के रखे रहना। बाद में प्रिंट आउट निकालने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वो प्रिंट आउट अभी से अपने पास रखे रहना जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए। ओके, तो वो प्रिंट आउट रखे ना, वो आपको काउंसलिंग के कॉलेज रिपोर्टिंग के समय काम आएगी। ओके, ध्यान रखना इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, लोग भूल जाते हैं इस चीज को और बाद में निकलता नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। 11th पॉइंट की बात करूं तो नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है ना, उसका फॉर्म भी प्रिंट आउट निकलवा के रखे रहिए। कई सारे स्टेट काउंसलिंग में मांगा जाता है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कई जगहों पे मांगा जाता है, कई जगहों पे नहीं भी मांगा जाता, लेकिन सेफ्टी इसी में है कि अभी से जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी फॉर्म भरने पे आपका निकला था ना कंफर्मेशन पेज, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा करके रखे रहिए, काउंसलिंग में कॉलेज रिपोर्टिंग के समय काम आएगा। 12वां, जब नीट की काउंसलिंग होगी ना तो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा। नीट काउंसलिंग का दोबारा से फॉर्म भरा जाएगा, नीट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, उस रजिस्ट्रेशन का भी फॉर्म आपको जुटा के रखना है। नीट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये भी फॉर्म आपका प्रिंट आउट के रूप में लगता है, तो जब आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना तो भी फॉर्म प्रिंट आउट करके निकलवा लेना और भूलना मत, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ध्यान रखना होता है हमेशा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। 13वां, नीट काउंसलिंग का जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसमें आपको सिक्योरिटी मनी देनी होती है, और काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का जो फीस आप सबमिट करते हो उस फीस का स्लिप लगता है, फी स्लिप।
जैसे जितने लोगों ने KEM या KEA का फॉर्म भरवाया होगा मुझसे या किसी से भी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो दिया ही होगा, साथ साथ में फीस की स्लिप भी दी होगी, वो फीस की स्लिप भी लगती है, ध्यान रखिएगा। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगता ही लगता है, प्लस साथ में काउंसलिंग की फीस की स्लिप भी लगती है। ओके, नेक्स्ट 14th, जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो कॉलेज मिलने के बाद कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिलता है। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिलता है, ये तब मिलेगा जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, तब आप कॉलेज अलॉटमेंट लेटर अपने ईमेल से या अपना लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हो। ये तभी डाउनलोड होगा जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो वो भी प्रिंट आउट करके आपको ले जाना होता है कॉलेज रिपोर्टिंग के समय। 15वां, इसके बाद होता है आपका नीट स्कोर कार्ड। नीट स्कोर कार्ड यानी कि जब नीट का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट का भी प्रिंट आउट निकाल के आपको रखना होता है, वो भी आपका लगता है, ठीक है, वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। नेक्स्ट 16वां डॉक्यूमेंट। 16वां डॉक्यूमेंट, अगर आप स्टेट काउंसलिंग करा रहे हो तो डोमिसाइल लगेगा, ठीक है, स्टेट कोटा में, या फिर आप दिल्ली से हो तो आपका ऑल इंडिया में भी डोमिसाइल लगेगा, दिल्ली में ऑल इंडिया वालों को भी डोमिसाइल लगेगा, ठीक है। 17वां आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट ये बिल्कुल ऑप्शनल सी चीज है, ये कहीं कहीं लगती है, कहीं कहीं नहीं लगती है, ऑप्शनल है ये। अगर आप बनवा पाओ तो भी ठीक, नहीं बनवा पाओ तो भी ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 18वां आपका लगता है अपार आईडी। अपार आईडी ये भी ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है कि आप बनवाओ, लेकिन आपके पास है तो उसको सही रखना, ठीक है, ऑप्शनल है ये भी चीज। आप बनवाओ तो भी ठीक, नहीं बनवाओ तो भी ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आपसे पूछा जाएगा, आपको यस नो में जवाब देना होता है इसका। नेक्स्ट 19वां आपकी पासबुक फोटोकॉपी, या फिर जो आप ड्राफ्ट के रूप में अगर फीस जमा कर रहे हैं कॉलेज वाले तो ड्राफ्ट, वो चीज लगती है आपकी, ठीक है। 20वां गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर किसी स्टूडेंट ने 12th के बाद गैप किया है, चाहे वो 12th के बाद कुछ भी कोर्स कर रहा था, जैसे मान लेते हैं 12th 2026 में पास किया है तो उसको तो गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। 12th 2026 के अलावा किसी भी और साल आपने पास कर रखा है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो गैप सर्टिफिकेट भी ऑप्शनल वाली चीज़ें हैं, ये सिर्फ उनको बनवानी है। देखिए, अगर आपने 12th 2026 में पास किया तो उसको नहीं बनवानी है, बाकी सारे लोगों को बनवाना है, ठीक है। 21वां और लास्ट डॉक्यूमेंट जो आपका लगता है वो लगता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ये सिर्फ उन्हीं लोगों का लगेगा जिनका 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है। 10th मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तभी लगेगा। अगर 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है तो आपका ये नहीं लगेगा। क्लियर है इतनी बातें? तो ये हो गया आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। ये सारे के डॉक्यूमेंट्स अभी से आप रेडी हो जाइए बनवाने के लिए। मैंने 20 डॉक्यूमेंट बता दिए टोटल मिला जुला के, 21 बता दिए हैं टोटल मिला जुला के, जो आपको इकट्ठा करने शुरू कर देने हैं 1 अप्रैल के बाद से। और अगर आधार और मार्कशीट में कोई भी गड़बड़ है अभी से उसे सही करवाने के लिए अप्लाई कर दीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इस तरह की और वीडियोस के लिए अभी से लगा करके काउंसलिंग तक की कंप्लीट हेल्प के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट सेव कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ की गाइडेंस उसमें मिलती रहेगी। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर नहीं ढूंढ पाते हो तो हमसे कमेंट में भी मांग सकते हो, हम आपको शेयर कर देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। प्रिपरेशन अच्छे से करिए। बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, बहुत जल्द आपको उस पर वीडियो मिलेगा। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना है, रिजल्ट देखवाना है, कुछ भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है, कॉल अरेंज करवानी है, तो ये इस केस में आप ये नंबर सेव कर सकते हैं 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। कोई बात करनी है तो 200 पेमेंट करके आप बात कर सकते हो। काउंसलिंग की फीस डिपेंड करता है आप कौन सी काउंसलिंग करवा रहे हो, उस अनुसार हम आपको समझा देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।